पूरी बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ चुकी थी। सच कहूं तो तुम्हारे हाथ के छूने से मेरे अंदर एक अजीब सा अनुभव होने लगा था। एक अजीब से नशे ने मुझे अपने वश में कर लिया था। ये है ओम प्रकाश शर्मा, बहुत ही लोकप्रिय राइटर। ओम प्रकाश शर्मा की लेखनी की यह विशेषता है अपनी कलम से सच को जनता तक पहुंचाना। इनकी कलम में हर शब्द का ताना बाना इतना दिलचस्प होता है कि पढ़ने वाला जब तक इनकी पूरी कहानी पढ़ नहीं लेता तब तक बेचैनी के आलम में खोया रहता है। ओम प्रकाश जी ने अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी प्यार किया है या नहीं यह कहना बहुत ही मुश्किल है। इन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। देखते हैं इनकी जिंदगी इन्हें किस मोड़ पर ले जाती है। हेलो। हेलो, मैं सपना पब्लिकेशन से विनय दुबे बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी काफी दिन गुजर चुके हैं, आपने अपना लिखा हुआ कोई नया लेख अभी तक भेजा नहीं मुझे। एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप बुरा न माने तो। जी बोलिए। अगर आप लिख रहे हैं तो आप रेड लाइट एरिया में रहने वाली किसी औरत के बारे में लिखे ना, पढ़ने वालों को इसमें ढेर मशाले मिलेंगे। आपके कहने का मतलब है कि मेरी 2 किताबें फेल होने का कारण पब्लिक ऑब्जेक्शन है। देखिए, मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे लिखना पसंद है। मैं पैसों के लिए नहीं लिखता। और जिस दिन मुझे कुछ और पसंद आ गया ना, मुझे लिखना छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। नहीं, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हो। मैं ये कहना चाहता था कि स्टोरी का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और वो आपकी कलम के द्वारा लिखा गया होगा, तो फिर क्या कहने। और इस स्टोरी में भी हम सब बाकी स्टोरियों की तरह जीवन की सच्चाइयों से रूबरू होंगे। और इस लेखन कार्य के लिए आपको जो भी मदद मेरी तरफ से चाहिए वो मैं हर हाल में पूरा करने का कोशिश करूंगा। अच्छा, मुझे जिस भी चीज की जरूरत होगी आप उसे पूरा कर देंगे। जी। आपके सब्जेक्ट पे स्टोरी लिखने के लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए क्या आप वो दे पाओगे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेड लाइट एरिया के ऊपर स्टोरी लिखूं तो आपको एक कॉल बेल का इंतजाम करना होगा। क्योंकि वो क्या है ना कि जब तक मैं कहानी के पात्रों के साथ उठता बैठता घूमता फिरता नहीं हूं, मैं आपके सब्जेक्ट पे स्टोरी नहीं लिख पाऊंगा। और आप तो जानते ही हैं कि मैं काल्पनिक कहानियां नहीं लिखता। तो अगर आप मेरी ये मांग पूरी कर सकें तो बता दीजिएगा। हाँ, डोंट वरी। जी, नमस्कार। हाय। हाय। आप? जी मैं अनुराधा। आप ओम प्रकाश? जी बोलिए। जी मुझे विनय दुबे ने आपके लिए भेजा। अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। अरे आप खड़ी क्यों, बैठिए ना। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, एक्चुअली अपनी गाड़ी से आई हूँ तो कोई परेशान। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? नो थैंक्स, मैं कुछ नहीं लूंगी। आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, बस यूं ही। आपको मुझसे डर तो नहीं लग रहा? डर? और मुझे किसी से डर नहीं लगा। जब से पैदा हुई हूँ डर मुझसे दूर भाग गया है, तब से अभी तक पास नहीं आया। ऐसे आप कुछ दिन मेरे पास यहाँ रुकने वाली हैं, ये बात आपके मम्मी पापा को पता है? नहीं प्लीज, क्या हम लोग कुछ और बातों पे डिस्कस करें। आप ये बताइए, आप शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। I mean, मैंने अभी तक शादी नहीं की।
शाबाश, अभी तक को आ रहे हो। एक्चुअली मेरे जैसी लड़कियों के लिए पसंद ना पसंद कुछ मैटर नहीं करती। जो भी पैसे देता है उसकी बिस्तर गर्म कर देती हूँ। चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, पागल हो, सब कस्टमर हैंडल करती हूँ। उन्हीं के बीचों बीच आप जैसे अच्छे कस्टमर्स भी मिल जाते हैं जिनकी यादों के सहारे पूरी जिंदगी कट जाती है। और जो बाकी होते हैं उनसे मतलब नहीं, है ना? बात बताओ, जब मैंने तुमसे तुम्हारे माँ बाप के बारे में पूछा तो तुमने बात क्यों बदल दी? स्टॉप इट। मेरा कोई बाप नहीं है और मेरी माँ छोटे में मर चुकी थी। एक जानवर ने मेरी माँ को यूज किया और उसे... आप एक काम कीजिए, अंदर कमरे में चल के फ्रेश हो जाइए। ओके, चलिए। अरे आप आ गए? क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे। आइए मेरे पास आइए। मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करना, अंदर बेडरूम में सो जाना, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। और हाँ, मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रहा हूँ, कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूँ। बियर के ऊपर कॉफी नहीं पीते, इतना नहीं पता आपको? As you wish. आप? तुम्हें क्या लगा? मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ देखने के लिए बुलाया।
अनुराधा, अनुराधा, कहाँ चली गई ये लड़की? अनुराधा, क्यों मुझे ढूंढ रहे हो? तुम अंदर कमरे में नहीं थी तो इसीलिए आवाज दे रहा था। तुम यहाँ पे सिगरेट भी तुम्हारे होते हुए मुझे स्मोक से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। ये तो मेरे साथ ना इंसाफी है ना? रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। तुम इतने ठंडे क्यों हो गए हो? अनुराधा, जाकर सो जाओ। तुम्हारे अंदर कभी सेक्स की इच्छा नहीं होती? अनुराधा, रात बहुत हो गई है, जागती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ, जाकर सो जाओ। मैं भी सोने जा रहा हूं। अनुराधा, क्या कर रहे हो तुम? हटो, छोड़ो मुझे। अनुराधा, क्या कर रही हो ये? हाँ मैं धंधा करती हूँ, लेकिन हराम के पैसे नहीं लेती। समझ के क्या रखा है आपने मुझे? ये शराफत कहीं और दिखाना चाहती, अनुराधा को नहीं। मैं एक राइटर हूं, इसलिए तुम्हें औरत होने के लिए इज्जत दे रहा था। तुम्हारी कहानी लिखने के लिए तुम्हें यहां बुलाया। मुझे कभी पाने की कोशिश मत करना। मैं बबीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। वही बात पिताजी को पता चला। उन्हीं के डर से मैंने वो संबंध खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली भेज दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि बबीता अपना हक मांगने कभी नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, वो कहां गई, कुछ पता नहीं। और मैं ही रह गया एक मतलबी इंसान की तरह। तो आप उस समय बॉम्बे में किधर रहते थे? मालवानी के पास जो बस डिपो है, उसके पास से ही रास्ता अंदर जाता है। वहीं पर कुछ दूर आगे चलकर गुप्ता बेकरीज के पास मैं रहता था। तुम कुछ सोच रही हो? नहीं तुम गई हो कभी मालवानी? नहीं, मैं वहां किसी को भी नहीं जानती। बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। मैं बबीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे वो प्यार नहीं था। उसके बाद पिताजी को पता चला। उन्हीं के डर से मैंने वो संबंध खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली भेज दिया।
लेकिन कमाल की बात यह है कि बबीता अपना हक मानने कभी नहीं आई। उसके साथ उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, वो कहां गई, कुछ पता नहीं। अनुराधा, अनुराधा, आपके अतीत से मेल खाती हुई जानी पहचानी एक औरत मिल गई, पर यकीन मानिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सच कहूँ तो माँ आपसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए कभी आपसे कोई हक नहीं मांगा। मेरे दादाजी ने मेरी माँ को प्रेगनेंसी की हालत में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस हालत में मेरी माँ को पनाह मिल गई गंदी गलियों के गंदे कमरे में, और वहीं मैं पैदा हुई। हाँ, मलवानी डिपो वाला एरिया, वो सब मेरा पहचाना हुआ है, खासकर वो पता जो आपने मुझे बताया था। बचपन में माँ से छुप छुप कर उस गली में कई बार घूमी हूँ मैं, सिर्फ एक बार अपने बाबा का चेहरा देखने के लिए। खैर, मौका मिला भी तो इतने सालों बाद, वो भी इस तरह से, तो सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। ना ही मिलती तो अच्छा होता। मुझे तलाश करने की कोशिश बिल्कुल मत करना प्लीज। जैसे भी हो अपना ख्याल रखना। सदा आपकी अवैध संतान अनुराधा उर्फ निशा।